हेलो गाइस। तो आज मैं फिर ला गया हूँ आपके सामने मैथ्स का एक नया टॉपिक। और आज हम करने वाले हैं सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा अलजेब्रा। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में हम इसको देखेंगे। हमने 6-7 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था परसेंटेज का वो पसंद आया होगा। उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ सारे क्वेश्चंस भी करे थे। अब कुछ इसी तरीके से हम ये भी करने वाले हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो ये हम करेंगे पार्ट्स में। पहले तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है तो डरना मत। आज हम बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि अलजेब्रा होता क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, टर्म्स होते हैं उसमें कुछ, फिर उनका नॉर्मल बेसिक ऑपरेशन देखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आज इतना ही करेंगे हम बस। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना दोस्त। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि होने वाला है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा होता क्या है गाइस? ठीक है, तो अलजेब्रा क्या होता है, देखो एक ऐसा मैथमेटिकल फ्रेज है जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी यूज करते हैं, वेरिएबल्स भी यूज करते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या क्या बोल दिया आपने। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स देखो, अब यहां पर लिखा भी है मैथमेटिकल फ्रेज दैट कंटेन कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि 3, क्या 3 मतलब 3, चाहे आप कहीं भी चले जाओ 3 का मतलब 3 रहेगा, 1 2 3। सही बात है। तो सारे जो नंबर्स हैं, जैसे आप 4 भी ले लो तो 4 भी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, तो सारे जो नंबर्स हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, नंबर्स, वो सब क्या हो जाएंगे भाई, हमारे कांस्टेंट्स हो जाएंगे। सिंपल सी, सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट्स हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स की, अब किसकी बात कर रहा हूं भाई, मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जिनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होगी। जैसे बोलूंगा x इज इक्वल्स टू 1, मैं बोलूंगा लेट x इज इक्वल्स टू 1। मैंने बोला कि x को मैं 1 मान रहा हूं, तुम कहोगे सर मैं तो 3 मान लेता हूं, तो मान लो भाई तुम 3। तो x की अब वैल्यू क्या मान ली, 3 मान ली। कोई और होगा, वो कहेगा सर मैं x को तो 5000 मान लेता हूं। मैंने कहा भाई मान ले तू भी। तो देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनकी क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो वेरिएबल्स ऐसी एक चीज होगी जिनके वैल्यूज क्या होंगी, बार बार क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल बात ये हो गई। अब फिर उसके बाद बोल रहा है एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही है कि ऐसा कोई, ये तो पता ही होगा आपको कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जहां पर ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं भाई। तीनों क्या क्या, कांस्टेंट्स भी, वेरिएबल्स भी और ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी। जैसे कि देखो सिंपल सा लिख दिया 3x प्लस 2। तो यहां पर देखो नंबर्स भी आ रहे हैं तो कांस्टेंट्स भी आ रहा है, यहां पर वेरिएबल x भी आ रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस भी आ रहा है और 2 भी अलग नंबर भी आ रहा है। वैसे देखो एक और चीज होगी 4x xy माइनस 5। आप कुछ भी बना लो, कुछ भी, 3x स्क्वायर y डिवाइड बाई 4x। देखो ये भी क्या है, अलजेब्रा है भाई। कैसे? देखो यहाँ पर कांस्टेंट भी आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आ रहा है, फिर नंबर भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है। ठीक है ना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या अलजेब्रा क्या होता है भाई, जहां पर मेरा कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होंगे, तीनों कंबाइंड फॉर्म में मैं लिख दूंगा। तो ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त में। ठीक है, तो अब आ जाओ आगे। अब देखो जैसे कि इसमें ना टर्म्स होते हैं, टर्म्स कैसे, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म या और टर्म्स। तो वैसे इनका क्या होता है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, जैसे अगर सिंगल टर्म का बोलूंगा तो उसको सिंगल टर्म नहीं बोलते हैं, उसको इसमें इस वे में क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोल देंगे भाई। अलजेब्रा की टर्म्स में मैं क्या बोल दूंगा, मोनोमियल। तो मोनोमियल मतलब क्या होता है भाई, जिस ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगी, बस सिंगल टर्म होगी। अब सिंगल टर्म कैसे, देखो जैसे अगर मैं बोलूं 3x, बस इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कोई दूसरा टर्म नहीं जुड़ा गया है, सिंगल टर्म लिखा गया है। ठीक है, अब देखो एक टर्म ये है -5a², तो एक ही टर्म है भाई ये। ठीक है ना, ये हो गया। तो 7xy, ये भी क्या हो जाएगा, सिंगल टर्म आ जाएगा। तो जहां पर भी सिंगल टर्म दिखेगा मुझे, तो उसको मैं सिंगल टर्म ना बोल के क्या बोल दूंगा, मोनोमियल बोल दूंगा भाई। ऐसे ही देखो अगर 2 टर्म दिखेंगे तो मैं उसको क्या बोल देता हूं, बाइनोमियल बोलता हूं। बाई का मतलब ही क्या होता है, 2 हो जाता है। बाई का मतलब ही क्या होता है, बाई का मतलब ही क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, वैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो मोनो का मतलब ही क्या होता है, मोनो का मतलब ही क्या होता है, 1। ठीक है, तो मोनो का मतलब 1 और टर्म हो गया तुम्हारे, तो 1 टर्म हो गया। ठीक है ना, तो वैसे बाइनोमियल मतलब क्या हो गया, बाई का मतलब 2, तो कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। जैसे देखो x प्लस 2, तो ये 2 टर्म्स हो गए। ठीक है, और 3a माइनस 5b, ये कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। 2a प्लस 7b, कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। अब वैसे आगे देखो ट्राई मतलब कितना होता है, ट्राई मतलब सबको पता ही होगा, ट्राई मतलब कितना होता है, 3 होता है भाई। ट्राई मतलब भी कितना होता है, 3 होता है। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे भाई। तो a प्लस b प्लस c कितने टर्म आ गए, 3 टर्म आ गए। x² प्लस 3x प्लस 4 कितने टर्म आ गए, 3 टर्म आ गए भाई।
2a² प्लस 5a माइनस 3, कितने टर्म्स आ गए? 3 टर्म्स आ गए, ठीक है ना। तो अगर मैं टर्म्स अलजेब्रा में टर्म्स की बात करूंगा तो मैं सिंगल टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं कैसे बोलूंगा? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर 3 या 3 से ज्यादा मैं बोल दूंगा तो उसको क्या बोल दूंगा? पॉलिनोमियल बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? पॉलिनोमियल बोल दूंगा। वो हम आगे देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो अभी आप बेसिक सा बस ध्यान रखना, सिंगल टर्म को मैं बोल देता हूं मोनोमियल, फिर आएगा आपका 2 टर्म्स का बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाले को क्या बोल दूंगा? ट्राइनोमियल बोल दूंगा, ठीक है दोस्त। चलो दोस्त आगे आ जाओ। अब आप कहोगे कि सर अभी तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो आप एमसीक्यू क्यों ला रहे हैं? ठीक है, तो गाइस एमसीक्यू के थ्रू ही ना कुछ हम टर्म्स देखने वाले हैं, ठीक है। एमसीक्यू से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और यहां पर जो चीज मैं आपको नहीं बताई है वो मैं आपको यहां से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब जैसे पहले ही क्वेश्चन बोल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या होता है? देखो अभी पढ़ा था, बाइनोमियल मतलब क्या होता है भाई? टू टर्म्स वाला भाई। ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स होंगी। तो यहां पर कितनी टर्म्स है भाई? यहां पर 1 टर्म है, तो ये तो बाइनोमियल होगा नहीं, ठीक है। यहां पर कितनी टर्म्स है? तो यहां पर 2 टर्म है, तो ये हो जाएगा मेरा बाइनोमियल। यहां पर कितनी टर्म्स है? देखो x² प्लस 3x कितनी टर्म्स है? 2 टर्म है। यहां पर भी कितनी टर्म है? 1 टर्म है। यहां पर कितनी टर्म है? 3 टर्म। ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये और ये मोनोमियल हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया, और ये क्या हो गया? मेरा बाइनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा हो गया दोस्त मेरा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त इसमें। अब आ जाओ दूसरा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन -7x + 4। अब देखो यहां से एक नई चीज मुझे पता ली कि क्या कोफिशिएंट क्या होता है भाई। अब मैं कोफिशिएंट, एक नया वर्ड मैंने सुना कि कोफिशिएंट क्या चीज है। तो कोफिशिएंट क्या होता है ना भाई, जो भी वेरिएबल होगा, या वेरिएबल की बात नहीं करूंगा, जिस भी चीज की कोफिशिएंट के बारे में बात करी होगी, तो पहले तो आप ढूंढो वो है कहां पर। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूंगा, तो देखो ये है मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बोला क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो पहली बात तो x है कहां पर? तो x इस वाले टर्म पे। तो क्या इस वाले टर्म पे नहीं है? तो इसको पहले आप हटा ही दो। तो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये हटा दिया मैंने। अब यहां पर देखो किसके बारे में पूछा गया है कि x के साथ क्या है बोल रहा है। x के साथ क्या है? x के साथ है -7। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -7। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -7। सिंपल सा देखो। और अगर देखो, अगर मैं बोलता हूं 4x² y³ z, मैं नहीं बोल, चलो पहले हम x² नहीं लेते हैं, पहले हम सिंपल सा लेते हैं भाई 4xyz। मैंने एक टर्म ले लिया 4xyz, ठीक है। अब एक कैसा टर्म है? पहली बात तो इसमें एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। अब मैं बोलूंगा यहां से भाई कि तुम्हें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ y। मैंने क्या बोला? y का कोफिशिएंट निकालो। किसका कोफिशिएंट निकालो? y का कोफिशिएंट निकालो। तो कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, देखो पहले टर्म क्या है? 4xyz, ठीक है। अब देखो उसने किसका कोफिशिएंट पूछा? उसने पूछा y का कोफिशिएंट। तो y को हटा दो पहले, तो जिसका कोफिशिएंट पूछा उसको हटा दो। तो बच क्या गया? बच गया भाई 4xz। अब यहां पर एक ही टर्म था, तो मैंने पहले बोला जिसका कोफिशिएंट पूछा गया उसको हटा दिया, तो बचा क्या? 4xz। तो ये हो जाएगा y का कोफिशिएंट। सिंपल, देखो सिंपल। तो उस टर्म जो भी जिस, अगर सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म की बात कर रहा हूं, जैसे मैं ये मोनोमियल है, तो अगर मैं सिंगल टर्म में कोफिशिएंट ढूंढूंगा तो पहले क्या करूंगा? कोफिशिएंट को हटा दूंगा, उसके बाद बचा क्या? 4xz। तो ये हो जाएगा 4xz, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। जैसे मानो मैंने मान लिया ये, और मैंने बोल दिया भाई कोफिशिएंट ऑफ y³। चलो y³ नहीं, ऐसा लेते हैं z। किसका कोफिशिएंट निकालना है? z का कोफिशिएंट निकालना। तो पहले देखो कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। तो टर्म कितने टर्म वाला हो गया? ये हो गया बाइनोमियल हो गया। तो अब निकालना क्या है? z का कोफिशिएंट। तो क्या यहाँ पर z है? नहीं है, तो इसको हटा दो भाई दोस्त, पहले उड़ते उड़ते हटा दो इसको। अब देखो z यहाँ पर है, ठीक है। अब z यहाँ पर है। अब z मैंने क्या बोला? जहां पर जो टर्म में आएगा, तो z को अब देखो पहले ढूंढना किसमें, पहले वो टर्म लिख लेते हैं। चलो और इजी कर देता हूं, ठीक है। ये हो गया। अब पूछा किसका है? z का पूछा, तो z को हटा दो। बचा क्या? बच गया भाई 4x² y³। तो ये क्या हो जाएगा? z का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच गया उसके अलावा, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलो दोस्त अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कितना आसान सा बोल दिया इसने। व्हाट इज अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब, ट्राई मतलब क्या होता है? 3। तो 3 टर्म वाला कौन सा होगा? ये तो मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये भी ये मोनोमियल है। तो बचा कौन सा भाई? ऑप्शन सी, ये ट्राइनोमियल हो गया। 3 टर्म्स है इसमें, 1 2 3। तो 3 टर्म इसमें हो गए भाई, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा आपको। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ 7x³ + 5x² - 4x + 9, ठीक है। अब भाई यहां से एक और नया टर्म आ गया मेरे पास, डिग्री। अब डिग्री मतलब क्या होता है? डिग्री मतलब होता है पावर। डिग्री मतलब क्या होता है? पावर। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, पावर। अब आप कहोगे सर सबकी पावर? नहीं, अब सबकी पावर नहीं। अगर आपको सिंगल टर्म में बस ऐसा बोल दे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस,
ठीक है। तो आपको बस क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखनी। हाईएस्ट पावर कहां पर है भाई, यहां पर देखो, यहां पर तो 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां पर 3 है, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सिंपल, ठीक है। डिग्री मतलब क्या होता है, पावर होता है भाई, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये क्वेश्चन है आपका, ये अब मैं बोलूंगा भाई इसमें डिग्री क्या है, बस इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो आप क्या होगे सर, हाईएस्ट पावर देखनी है। तो यहां पर 2 है हाईएस्ट पावर, यहां 3 है, यहां 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी मेरी, या डिग्री क्या हो जाएगी मेरी, 4 हो जाएगी भाई। सिंपल सा, डिग्री में क्या देखना है मुझे, पावर देखनी है, बस खत्म बात कर दो, कोई दिक्कत, ठीक है। डिग्री मतलब क्या हो गया, पावर हो गया। अब अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है दोस्त कि व्हाट इफ x इज इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये क्या चीज है भाई, अब बोला कि भाई x की वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये है क्या, ये है भाई x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है, x की वैल्यू कितनी बोल दी उसने, 1 बोल दिए, तो x की जगह आप रख दो 1, तो 1 का स्क्वायर यहां से हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये सिंपल सा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां x की वैल्यू देखी तुम्हें एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा वैल्यू निकालो, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, और देखो सीधा सीधा उड़ता उड़ता आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया। अगला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल। भाई अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा मोनोमियल मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म होता है भाई, बाकी सब क्या है, बाइनोमियल है, दो टर्म्स वाले, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन x³ प्लस 3x² प्लस 1। अब वो क्या बोल रहा है, टर्म्स की बात कर रहा है भाई, टर्म्स। अब टर्म्स मतलब क्या होते हैं, कितने अलजेब्रिक उसमें टर्म्स हैं। देखो एक टर्म ये हो गया x³, एक टर्म ये हो गया 3x², एक टर्म ये हो गया 2x, और एक टर्म हो गया 1, तो कितने टर्म्स हो गए टोटल, 4 टर्म हो गए। तो सिंपल सा हो गया, टर्म्स तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। यहां पर जब भी आपको ऐसा पूछ दे कि किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू दे, x क्या है मेरा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू देके आपसे पूछे कि भाई वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधा उसमें वैल्यू में क्या कर दोगे, उस वेरिएबल का वैल्यू डाल दोगे, और आपको सीधे सीधा आंसर मिल जाएगा, जो कि यहाँ 4 आ गया है, ठीक है। मोनोमियल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता चल गया कि कौन सा है, ये हो गया मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है 1, ठीक है। अगर टर्म्स की बात करेंगे तो जितने टर्म्स होते हैं उसमें जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बीच में टर्म्स आएंगे, बेसिकली मैं उनको कह देता हूं टर्म्स क्या होते हैं। तो देखो 1 2 3 टर्म्स है, तो एक जब भी टर्म्स की बात करूंगा तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक ज्यादा आएगा हमेशा टर्म। तो देखो कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 1 2 3, कितने ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर 3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, तो टर्म कितने हो जाएंगे, 3 + 1 4 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने लिख लिया, देखो ये अगर मैं पूछूं यहां पर आपके पास टर्म्स कितने, तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस गिनो कितने, 1 2 3 4, कितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस है मेरे पास, 4 है। तो टर्म्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, टर्म्स हो जाएंगे भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने, 4 है, प्लस 1 कर दो 5, खत्म। कितने टर्म्स हो गए, देखो 1 2 3 4। तो टर्म्स कैसे निकालूंगा मैं, जितने मेरे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे उसमें +1 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा टर्म्स आ जाएगा भाई, ठीक है। तो चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज इन 1 वेरिएबल। अब ये क्या चीज है भाई, 1 वेरिएबल, ठीक है। अब 1 वेरिएबल मतलब क्या होता है, जहां पर एक ही वेरिएबल होगा। अगर मैं x ले रहा हूं तो x ही होगा उसमें, अगर मैं y ले रहा हूं तो y ही होगा उसमें। अगर जहां पर x और y दोनों साथ साथ में आ जाएंगे, वो कितने वेरिएबल हो जाएंगे, 2 वेरिएबल हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, ये पहले ये देखते हैं, ठीक है। देखो यहां पर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो कितने वेरिएबल आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर एक बार तो x ही आ रहा है और एक बार कितना आ रहा है, y आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 वेरिएबल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 वेरिएबल हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं तो यहां पर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, तो यहां पर 3 वेरिएबल आ रहे हैं, लेकिन मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, 1। तो अगर मैं ऑप्शन 1 पे देखूंगा तो 1 पे कितने वेरिएबल, देखो x ही आ रहा है बस, और तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ओनली 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल मतलब क्या होता है, जहां पर बस एक ही वेरिएबल चल रहा हो, जो कि कोई भी आपने एक वेरिएबल मान लिया और वही उस इक्वेशन में चल रहा होगा, तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, 1 वेरिएबल बोल दूंगा, ठीक है। तो चलो भाई आ जाओ, अगला बोलता है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं भाई, आपने पढ़ा होगा लाइक फ्रैक्शन ये सब, तो लाइक टर्म्स भी थोड़ा बहुत वैसे ही होता है। लाइक टर्म्स मतलब बिल्कुल सेम सेम। अब सेम सेम कैसे, जिनके भी वेरिएबल सेम होंगे। जैसे कि देखो अगर ये एक उसने 3 टर्म्स दे दिए, 4x², 3x, 7x², 5। अब इसमें लाइक टर्म कौन कौन से होंगे, जिसके वेरिएबल सेम है। देखो इसका x² सेम है, इसका x² सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो 4x² एंड 7x² क्या हो जाएंगे, मेरे लाइक टर्म्स हो जाएंगे।
तो लाइक टर्म्स होता है क्या बेसिकली, जिनके क्या होंगे मेरे वेरिएबल्स सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन द एक्सप्रेशन 9a स्क्वायर बी क्यूब व्हाट इज द टोटल डिग्री। अब उसने ये नहीं पूछा डिग्री कितनी है, उसने बोला टोटल डिग्री कितनी है, टोटल। तो देखो ये है 9a स्क्वायर बी क्यूब। अब टोटल डिग्री पूछा है, टोटल डिग्री की बात करो तो पहले देखो वेरिएबल्स कितने हैं भाई, यहाँ पे वेरिएबल्स तो 2 हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स के जितने पावर है उनको ऐड कर दो, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, खत्म, सिंपल। ठीक है ना, ये तो इजी था भाई। चलो दोस्त, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने जो ये 10 या 15 क्वेश्चन हमने किए, 10-12 क्वेश्चन जो हमने करे, इससे मैंने आपको कुछ कुछ छोटे मोटे टर्म्स बताए। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पढ़ लिया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर मैंने आपको कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, और कोफिशिएंट्स कैसे देखते हैं, डिग्री कैसे देखते हैं, वो सब हमने क्या करा उन क्वेश्चन से देख लिया। अब हम इसमें कुछ क्या करने वाले हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि 4 होते हैं बेसिकली, प्लस माइनस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो वही हम देखेंगे कि अलजेब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कैसे करते हैं मैथमेटिकल में हम लोग एडिशन। तो पहला बोल दिया उसने भाई इसको ऐड करना है, 3x + 5 को ऐड करना है 2x + 4, ये है। ठीक है, तो देखो अब इसमें ऐड करने का सिंपल फंडा ध्यान रखना, जहां जहां पर वेरिएबल सेम होंगे उनको मैं ऐड कर दूंगा, जहां जहां पर वेरिएबल सेम नहीं होंगे तो उनको ऐड नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये क्वेश्चन में देखता हूं, देखो एक तो 3x यहां पर है तो यहां पर वेरिएबल x है, एक 2x यहां पर लिखा है, इसका वेरिएबल x है, तो दोनों के वेरिएबल सेम है, तो इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड कैसे करूंगा, x को x लिख दूंगा, ठीक है, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, तो इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, 3x + 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब देखो यहां पर और यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इनको आपस में ऐड कर दो, 9 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5x + 9। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x + 9, खत्म। ठीक है, सिंपल सा था, जहां जहां पे वेरिएबल सेम है उनको ऐड कर दो, और जहां जहां पे जो बच गया, अगर नंबर्स देखो, ये तो सिंपल सा आपको बताया 5 + 4 कितना होता है, ये तो 9 आता है, ये नहीं भी बताता तो पता ही चल जाता। लेकिन मैं मेन अगर अलजेब्रा की बात करूं तो अलजेब्रा में कैसे ऐड कर रहा हूं मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो जिनके वेरिएबल सेम हो रहे हैं उनको आपस में ऐड कर रहा हूं, बाकी नंबर्स में मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल ऐड कर दे रहा हूं। अब जहां पर वेरिएबल्स अलग अलग होंगे वहां पर भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां से सिंपल सा मेरा आंसर कितना आ गया, 5x + 9। मैंने इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इससे ऐड किया तो कितना आ गया, 3x + 2x कितना होता है, 5x हो गया, और 5 + 4 कितना होता है, 9 हो गया। ठीक है, तो प्लस ये प्लस 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 हो गया। ठीक है, अब ये तो सिंपल सा हो गया। अब आ जाओ भाई दूसरे क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है मेरा, 2x² + 3x - 5 को ऐड करना है मैंने x² - 4x + 7, यही बोला उसने दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया जिसके वेरिएबल सेम होंगे, तो देखो यहां पर है x², यहां पर भी क्या है, x² है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है भाई, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और वेरिएबल को क्या लिखूंगा, वैसे का वैसे, तो x², तो 2x² + 1x² कितना आ जाएगा, 3x² है, क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स क्या है, सेम। अगला क्या है, अगला देखो -3x और -4x, सॉरी +3x और -4x, क्या है मेरे पास, +3x और -4x। अब ये कैसे होगा भाई, देखो पहले तो आप देखो इन दोनों को सॉल्व भी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स हैं, दोनों के साथ साथ क्या है, x है, तो ये सॉल्व होगा, मतलब आपस में सॉल्व हो गए होगा। अब सॉल्व कैसे होगा, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 में से 3 क्या कितना आएगा, 1 आएगा, और वेरिएबल का x आ गया। अब यहां पर साइन कौन सा लगेगा, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 4 और 3 में बड़ा कौन सा, 4 है, 4 के आगे साइन कौन सा, माइनस का, तो रिजल्ट में क्या आएगा, -1x, तो यहां से क्या आ गया, -1x। अब बचा क्या उसके बाद, -5 + 7, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 5 और 7 में बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे 7 बड़ा, तो 7 के आगे साइन कौन सा है, तो 7 के आगे साइन प्लस का है, तो ये आ गया आंसर। देखो जिन जिन के वेरिएबल सेम थे उनको आपस में सॉल्व करा, ये देखो इनको आपस में सॉल्व किया, और जो बच गया जो नंबर्स थे उनको आपस में सॉल्व कर दिया भाई। तो कितना आसान भाई मेरा एडिशन है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है भाई, अगला भी सिंपल सा बोल दिया, 5xy - 3x + 2 प्लस -2xy + 4x + 6। ठीक है, अब अगला भाई, अगला आ गया। अभी आपको क्या बोला, जिसके वेरिएबल सेम आ रहे, देखो xy यहां पर भी, xy यहां पर भी, यहां पर और यहां पर है, तो ये प्लस का 5xy है, माइनस का 2xy है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है,
तो 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3 आ गया, और वेरिएबल क्या हो जाएंगे x y आ गए। अब 5 और 2 में बड़ा कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे सर 5 बड़ा है, तो 5 के आगे प्लस है, तो इसके आगे क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है ना। प्लस को हम लिखते नहीं, आपको पता ही है। अगला नंबर क्या है, -3x और +4x। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 आ गया, और वेरिएबल कौन सा है, x है। अब प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो 4 के आगे कौन सा साइन है, प्लस है, तो यहां पर भी आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बाकी नंबर बच गए +2 +6, करना क्या है, ऐड करना है, कितना आ गया, +8। सिंपल, ये तो इजी हो गया भाई, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। अब अगला देखो, अगला यहीं पर करते हैं, 5xy और यहां पर xy कौन सा है, ये दोनों बार सेम आ गया। अरे ये तो दोनों बार सेम आ गया भाई, ये तो दोनों बार सेम हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो आप, ये तो दोनों बार सेम कॉपी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, और धांसू क्वेश्चन है, और अब इसको यहीं पर करेंगे। देखो अब ये भी सिंपल सा एडिशन है, ठीक है। अब देखो वेरिएबल कहां पे सेम है, तो वेरिएबल यहां पर सेम है और यहां पर सेम है, और तो कहीं पर सेम नहीं है, x² बस यहां पर है और यहां पर कहीं है नहीं, और यहां पर है और यहां पर कहीं है नहीं, तो दो ही जगह x² है। तो ये प्लस का 4x² है, माइनस का 2x² है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 हो जाएगा, और वेरिएबल क्या आ जाएगा, 2x²। अब साइन कौन सा आएगा, तो देखो 4 और 2 में बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, 4 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस का आ गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा हो गया मेरा, x² को सॉल्व कर दिया मैंने। अब आता हूं मैं अगले टर्म पे, अगला टर्म क्या है, xy, तो xy यहां पर है और xy यहां पर है, और xy कहीं पर नहीं, साथ में, ठीक है। तो देखो यहां पर माइनस का 3xy, यहां पर प्लस का 6xy, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वेरिएबल का वेरिएबल लिख दिया, 6 यहां पर है, यहां पर माइनस का 3 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, तो आपको कहोगे सर 6 बड़ा होता है, 6 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहां पर भी क्या कर दिया मैंने, प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है दोस्त। तो ये तो मैंने कर दिया, पहले के 2 नंबर तो सॉल्व कर दिए। अब आ जाओ आगे, अब अगला क्या है, y² है, तो y² कहां पर है, तो यहां पर है भाई, तो ये है +5y² और -3y², तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गया, 2 हो गया, 2y², और प्लस माइनस के बाद जो नंबर बड़ा कौन सा है, सॉरी, तो वो है नंबर 5 बड़ा है, तो 5 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो ये हो गया प्लस। अब अगला देखो, अगला कौन सा है, x वेरिएबल ढूंढो, तो x वेरिएबल यहां पर है, तो माइनस का 7x + 4x, तो प्लस माइनस माइनस, 7 - 4 कितना होता है, 3x होता है भाई, और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है, और 7 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का है, ठीक है। तो अब लास्ट टर्म क्या बच गया मेरा, यहां से 2y बच गया, और यहां से क्या बच गया, -8y बच गया, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है भाई, ठीक है। और 8 में से 2 गया तो कितना आएगा, 6 आ गया, वेरिएबल क्या आ गया, y आ गया। अब 8 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर 8 बड़ा है, और साइन कौन सा है इसके आगे, माइनस का, तो भाई ये बच गया। बाकी कुछ तो नहीं बचा है, देख लो आपस में, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, खत्म। तो एडिशन का सबसे बेसिक सा रूल है भाई, जो वेरिएबल आपको सेम दिख रहा है उसके साथ उसको सिंपलीफाई कर दो। अब ऐसा तो है नहीं, देखो मैंने 4x को ये इधर 6xy के साथ सिंपलीफाई कर दिया, ऐसा तो नहीं किया ना मैंने, जहां पर वेरिएबल x² था मैंने उसको उसी के साथ सॉल्व किया। देखो 4 और 4 - 2 किया तो 2x² ही आ गया। साइन कैसे लगा रहा हूं, जो भी नंबर बड़ा होगा उसके साथ वाला साइन लगा दूंगा। 4 और 2 में बड़ा कौन सा था, 4 था, तो 4 के आगे प्लस था, तो यहां पर भी क्या आ गया मेरा, प्लस आ गया, ठीक है। चलो एक और देखते हैं भाई क्वेश्चन ऐसा ही। अब देखो सिंपल सा है, यहां पर m² n है, देखो पहले m है, फिर उसके साथ स्क्वायर है, फिर n है। अब यहां ढूंढो m² n कहां है, यहां पर नहीं 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 है, यहां पर नहीं, कहां पर है, यहां पर। तो 4m² n यहां पर है और -3m² n यहां पर है, तो प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1m² n हो गया। अब साइन कौन सा आएगा, देखो यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो 4 के आगे प्लस है, तो यहां पर भी क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। अब देखो अगला टर्म, देखो अगला टर्म है mn², तो कहां पर है, कहां पर है, तो आप कहोगे सर यहां पर है भाई mn², और यहां पर mn²। अब देखो ये माइनस का 5mn² है, ये प्लस का 5mn² है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 - 5 कितना हो गया, 2 हो गया भाई, तो 2mn² हो गया। अब सिंबल किसका आएगा, तो देखो यहां पर 7 है, यहां पर 5 है, बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर 7 बड़ा नंबर है, तो 7 के आगे क्या है, प्लस है, तो यहां पर क्या आ गया, प्लस है। आगे आ जाओ, अगला नंबर कौन सा, अगला वेरिएबल कौन सा है, m है, और यहां पर कौन सा है, m है, देखो तो ये प्लस का 6 है, माइनस का 2m, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गया 4m, और साइन नंबर कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के आगे साइन कौन सा है, तो आप कहोगे सर प्लस का है। अगला टर्म देखो n है, तो -8n + 5n, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 में से 5 गया तो कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। अब 3 बच गया, 3 के साथ n आ गया वेरिएबल, और अब साइन कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर माइनस का, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है, तो देखो ये हो गया। अगला टर्म क्या बच गया, +3 और -4, तो ये तो भाई कोई बताने की जरूरत ही नहीं, तो बस ये रहा आपका सिंपल सा, जो था
जो सेम सेम वेरिएबल्स वाले थे मैं उनको सॉल्व किया और मेरे भाई बड़ा सा सोल्यूशन आ गया। तो ये है मेरा आंसर भाई एडिशन करने के बाद। ठीक है, तो आसान सा हो गया। तो ये तो था मेरा एडिशन भाई। अब जैसे मैंने एडिशन किया था बिल्कुल सेम वेरिएबल के साथ सेम वेरिएबल को ऐड कर रहा था, है ना, डिफरेंट वेरिएबल के साथ तो ऐड नहीं किया मैंने सेम अलग अलग वेरिएबल्स को, वैसे ही मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, बस एक छोटी चीज का मुझे ध्यान रखना। अब क्या, वो मैं बताता हूं वो क्या। तो 5x + 3 - 2x +, देखो ये मेरे पास क्वेश्चन है, पिंक लेते हैं भाई। ठीक है, अब ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना कैसे, जैसे एडिशन किया वैसे सब्ट्रैक्शन करना है, सेम वेरिएबल के साथ सेम वेरिएबल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा यहां से सॉरी, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर भी ब्रैकेट, ये देखो इस चीज को ध्यान रखना, जहां पर भी ब्रैकेट के बाहर पे माइनस आएगा, देखो कहां पर, जैसे देखो ये ब्रैकेट है, इसके बाहर पे क्या है, माइनस है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब मैं ब्रैकेट को खोल दूंगा, हटा दूंगा, तो अंदर जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी टर्म्स हैं, उन सब का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कैसे, देखो यहां पर 2 के आगे साइन क्या है, प्लस का है, और 4 के आगे साइन क्या है, प्लस का है। तो दोनों के आगे प्लस का है ना, तो दोनों के आगे अब क्या साइन हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बस ये एक आपको स्टेप ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी, ये पूरे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, कहीं भी किसी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं होता, बस प्लस माइनस में होगा। ठीक है, अंदर अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ये नहीं कि अगर यहां पर ऐसा होगा तो यहां पर आप ऐसा कर दोगे, नहीं, ये नहीं करना आपने। बस जहां पर अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना भाई। ये नहीं कि आप कहीं पर भी कर दे रहे हो मल्टीप्लाई साइन को चेंज, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बस प्लस माइनस की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखो, जब भी अंदर प्लस माइनस होगा और बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, उस माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अभी मल्टीप्लाई हमको पता नहीं है कैसे करते हैं, तो वो मैं बता नहीं रहा आपको। तो सिंपल भाषा में आप क्या ध्यान रखो कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा होगा, तो अंदर जितने भी साइन होंगे प्लस माइनस के, मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूं, प्लस माइनस के, तो मैं क्या कर दूंगा, साइन उल्टा कर दूंगा भाई। तो देखो 2x के साथ प्लस का 2x था तो मैंने माइनस का लगा दिया, और 4 के साथ प्लस का था तो यहां पर भी क्या लगा दिया, मैंने माइनस का लगा दिया। ये मेरा काम हो गया पहला। अगला स्टेप आपका वही है भाई, जैसे आप एडिशन कर रहे थे। तो देखो 5x यहां पर है, -2x है यहां पर है, तो प्लस का 5 माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा भाई, सिंपल सा। ठीक है, आप साइन तो बताऊंगा नहीं, साइन यहां पर भी सेम ही करना है आपको, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा। अब यहां पर प्लस का 4 माइनस का, प्लस का 3 माइनस का 4 तो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, सिंपल। ठीक है, तो ये तो आसान सा हो गया। अब देखो यहां पर भी बिल्कुल सेम है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं ना, तो देखो 7a + 2b - 5, इसका ब्रैकेट तो वैसे हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाहर तो कुछ है नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसका ब्रैकेट यहां हटाऊंगा, तो देखो ये प्लस का 3 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 है। ये प्लस का b है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का b है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का b। ये प्लस का 4 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था माइनस। ठीक है, अभी बताऊंगा बाद में, जब मल्टीप्लाई करते हैं इसका बेसिक रूल, बेसिक तरीका ये होता है कि जब ये अंदर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस, ऐसे माइनस हम चेक कर लेते हैं, बन जाता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करूंगा भाई, तो 7a और -3 तो कितना आ गया, 4a आ गया, प्लस 2b + b तो कितना आ गया, +3b, -5 - 4 तो कितना आ गया, -9, सिंपल। ठीक है, तो बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर ब्रैकेट के बाहर पे आपको माइनस मिलेगा और ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स प्लस माइनस वाले होंगे, तो साइन क्या हो जाता है, उनका उल्टा हो जाता है, रिवर्स कर देते हैं। मतलब रिवर्स मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, तो चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। देखो पहले जिसके आगे, देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको मैं ऐसे खोल दूंगा भाई, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये हो गया। अब देखो, अब आगे माइनस, और अंदर कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म ये हो गया, 3 टर्म, इन सब का क्या कर दूंगा, साइन उल्टे कर दूंगा। तो इसका साइन क्या है, माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भाई, प्लस का हो गया। इसका क्या साइन है, प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और वो माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, खत्म। बाकी आपको पता है ये वेरिएबल जिसके सेम है, देखो 2a² a²b तो ये हो जाएगा 3a²b, -3ab -ab तो -4ab, +5 + 7 तो +12, खत्म, सिंपल। ठीक है, तो आसान सा हो गया भाई। तो अगला हमारे पास क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन। तो गाइस ये देखो, ये आप खुद से ट्राई करना दोस्त। ठीक है, सिंपल से आपको बस यहाँ माइनस लगा तो ये माइनस का x³ हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, सॉरी ये प्लस, ये हो जाएगा -x³, ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा +5। तो बस बाकी आपको पता ही है कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बहुत ही आसान सा। अब उससे भी आसान पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन। भाई मल्टीप्लिकेशन और भी आसान है, बस यहाँ पर एक चीज जो छोटा पुराना चीज जो हमको लगेगा, मतलब पुरानी चीज जो हमको लगेगा, मतलब कि हमने जो पहले पढ़ा है, पहले तो सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हमने जो अपने लेक्चर्स में पढ़ा है, एक्सपोनेंट्स आपको ध्यान होगा, तो वहां पर इसके कुछ रूल्स लगने वाले हैं भाई।
थोड़े बहुत, ठीक है। अब कैसे लगने वाले हम देखते हैं भाई कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन बोलता है 3x मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर, पहला क्वेश्चन यही बोलता है, ठीक है। अब करना क्या है मल्टीप्लीकेशन में, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ गया 12 आ गया। 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। बचा क्या, बच क्या गया मेरे पास x स्क्वायर इंटू एक्स बच गया। अब जिसने भाई एक्सपोनेंट पढ़ा होगा वो सिंपल यहां पर कह देगा सर x क्यूब हो गया। अब जिसने नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत आएगी, लेकिन मैं हूं तो दिक्कत आने नहीं दूंगा। अब दिक्कत आएगी क्यों नहीं, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको। अब होगा क्या यहां पर, एक्सपोनेंट हमने सिंपल सा क्या पढ़ा था भाई, जब अगर बेस सेम होगा, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अगर यहां पर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है। तो अगर बेस सेम होगा, बेस मतलब पावर्स के नीचे जो लिखा है बड़ा सा, वो अगर सेम होगा और अगर मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 + 1 जो कि हो जाएगा x की पावर 3, खत्म, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होगा तो मैं क्या कर दूंगा, पावर को ऐड कर दूंगा, और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और एक छोटा सा एक्सपोनेंट का लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लग गया, तो ये आंसर कितना आ गया 12x क्यूब आ गया, ठीक है। सिंपल सा हो गया, ये तो बहुत ही आसान सा कर दिया भाई। मल्टीप्लाई बहुत ईजी है दोस्त, ठीक है, प्लस माइनस से तो बहुत ही ईजी है मल्टीप्लाई। अब देखो ये तो सिंगल टर्म का मोनोमियल इनटू मोनोमियल कर दिया। अब अगर एक मोनोमियल होगा और एक बाइनोमियल होगा तब कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट लग जाए तब कैसे करूंगा। अब बहुत लोग कर देंगे क्या इसको 2x स्क्वायर प्लस 5, तो भाई ये हो जाएगा गलत। 2x स्क्वायर प्लस 5 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्यों होगा गलत, मैं बताता हूं दोस्त आपको, रुक जाओ, ठीक है। पहले इसको कर देते हैं रब। अब देखो सिंपल सी बात है, जब आपको मल्टीप्लाई में ऐसे दे देना कि एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल, या एक मोनोमियल या दो जहां पर ब्रैकेट लग जाए, सिंपल भाषा में आपको क्या लग जाए, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीपल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि देखो यहां पर तो सिंगल टर्म्स थे, एक टर्म यहां पर एक टर्म यहां पर, तो यहां पर सिंगल नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया और मैंने क्या किया, वेरिएबल को वेरिएबल से जो हमारा लॉ लग रहा था लगा दिया। लेकिन अगर ऐसा कुछ फंस जाए तब कैसे करूंगा भाई, तो देखो ये जो टर्म है ना 2x पहला, जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उसको क्या करूंगा, पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर 2x स्क्वायर। ये देखो 2 और यहां पर 1 है, तो 2 1 जा 2 आ गया। यहां पर क्या है, दोनों का बेस सेम है, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, तो बेस सेम और पावर बेस सेम है, और क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो पावर कितनी आ गई 2। तो ये मैंने सिंपल सा कर दिया पहले, ठीक है। फिर यहां पर सिंबल कौन सा है, प्लस का है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। अब ये प्लस का प्लस क्यों लगा रहा हूं भाई, यहां पर भी प्लस है, क्योंकि देखो प्लस 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 होता है भाई, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। फिर क्या करूंगा मैं, इसी नंबर से क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। अब कैसे करूंगा, देखो मैंने क्या बोला, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 से कितना होता है 10 होता है। यहां पर वेरिएबल कुछ है नहीं, तो वेरिएबल को आपस कुछ नहीं करूंगा, वेरिएबल को नॉर्मल नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस। यहां पर है नहीं वेरिएबल, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 10x, 2x स्क्वायर प्लस 10x। तो यहां से सिंपल सा आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। आई बात समझ में, डरना नहीं है भाई, अभी और करेंगे क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बोल दूं 3x स्क्वायर इंटू 4x प्लस 5y, अब क्या होगा, कुछ नहीं करना भाई, सेम वही है। पहले जो टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर देखो यहां पर कोई सिंबल नहीं लगाया ना, तो इसका मतलब भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 आ गया, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। सिंपल सा था। फिर क्या है, देखो यहां पर भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 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 हो गया। अब यहां पर अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा भाई, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इस टर्म का मल्टीप्लाई क्या होगा, उस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होगा कैसे, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा कितना हो गया 15 हो गया भाई, 3 5 जा कितना हो गया 15 हो गया। अब क्या यहां पर मैं कहूंगा आपको कि क्या वेरिएबल सेम है, नहीं है, तो क्या यहां पर मल्टीप्लाई हो पाएगा, बताओ। तो आप कहोगे नहीं हो पाएगा, नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वेरिएबल डिफरेंट भी है तो मल्टीप्लाई मैं कर लूंगा भाई। तो कैसे करूंगा, पर अभी तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी नहीं लग सकता, क्योंकि बेस सेम, और अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है। अब यहाँ पर तो बेस सेम है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच गया मेरे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ से वाई बच गया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर वाई, खत्म। तो वेरिएबल तो मैं वैसे लिख लूंगा, और जो मेरा नॉर्मल नंबर है उनको मैं क्या कर दूंगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसके आगे देखना, इसके आगे क्या मैं ऐड कर सकता हूं, तो आप कहोगे सर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वेरिएबल सेम है ही नहीं, तो मैं ऐड कर ही नहीं पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा मल्टीप्लाई है, यहां पर भी सेम फंडा लग रहा है आपका। चलो भाई अब अगला आगे देखते हैं। अब देखो भाई, अब तो यहां पर और थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है भाई। अब कैसे बढ़ रही है, तो यहां पर दोनों में क्या हो गया, अब क्या आ गए, दोनों बाइनोमियल टर्म्स आ गए। पहले तो क्या था, दोनों मोनोमियल थे, ठीक है। इस वाले केस में क्या थे,
दोनों मोनोमियल थे, इस वाले में क्या था, एक मोनोमियल एक बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, अब दोनों क्या है, दोनों बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे मैं यहां पर कर रहा था ये वाला चीज, ये चीज जो मैंने यहां पर करी, वैसी चीज मैं यहां पर दो नंबर्स में, दो टर्म्स में भी करूंगा। कैसे, तो देखो पहला टर्म यहां पर क्या है, एक्स है, तो पहले कोई भी एक आप ब्रैकेट लो, आपकी मर्जी, तो मैं लेफ्ट साइड से इजी वे में बताता हूं। तो मैं यहां से पहले वाला ब्रैकेट ले लेता हूं, ठीक है, पहले कलर चेंज कर देते हैं भाई इसका। तो मैंने क्या, ये वाला ब्रैकेट ले लिया। अब ये वाले ब्रैकेट में पहला टर्म क्या है, एक्स है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इस x को याले ब्रैकेट के पहले टर्म से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन कैसे पता चलेगा, तो देखो यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है भाई, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी टर्म से मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, तो x को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस कितना आ गया, प्लस आ गया भाई। और x इंटू 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा भाई, सिंपल सा, ठीक है। तो देखो पहले टर्म से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, करा नहीं करा, पहले ब्रैकेट कोई भी एक ब्रैकेट उठा लो आप, तो मैंने ये वाला ब्रैकेट उठाया और इससे क्या किया, दोनों टर्म्स को, जो दूसरे ब्रैकेट से उन दोनों टर्म्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैसे ही बच गया कौन सा नंबर बच गया मेरे पास, तो आप कहोगे सर 3 बच गया मेरे पास, क्या बच गया, 3 बच गया इस ब्रैकेट का, जहां से मल्टीप्लाई कर रहा था। तो वैसे ही बस इसको भी क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, दो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखो प्लस और प्लस, तो प्लस 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 हो गया, 3 इंटू एक्स कितना होता है, 3x होता है। अगला टर्म वही प्लस 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 हो गया और 3 दूजा कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हो गया मेरा आंसर। ये हो गया आंसर, नहीं भाई ये इनकम्प्लीट आंसर है। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर जो ये दो चीजें हैं ये भी तो सॉल्व हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का क्या है, वेरिएबल सेम है। तो ये हो गया 5x + 6, तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर। यहां पर अगर छोड़ दोगे तो ये होगा भाई इनकम्प्लीट, ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। ये चीज ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहां पर जो चीजें इन दोनों को मैं आपस में क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया बहुत ही आसान सा भाई, ठीक है ना, आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबको आ रहा होगा भाई। कुछ ऐसा कलर लेते हैं भाई जो दिख जाए, पिंक लेते हैं भाई, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं हम, अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है x + 2 x² - x + 3, ठीक है, ये बोल दिया उसने। अब करना कुछ नहीं, कोई भी एक ब्रैकेट ले लो, और अगर दोनों में, अगर देखो दोनों सेम टर्म के थे तो कोई भी ब्रैकेट ले लो, लेकिन यहां पर देखो एक बाइनोमियल एक ट्राइनोमियल है, तो मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि बाइनोमियल वाला टर्म लो। क्यों, यहां से मल्टीप्लिकेशन करने में क्या होगा, आपको इजी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा इजी, क्योंकि यहां पर दो टर्म है, तो दो टर्म से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया x3, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से कर दो, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर वही फर्स्ट टर्म को कर दो थर्ड टर्म से, तो x इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब वैसे ही जैसे आपने ये किया था, वैसे ही दूसरे टर्म को, दूसरा टर्म क्या है, 2 है, तो 2 में से पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू x² कितना हो जाएगा, 2x²। फिर वैसे ही इस टर्म को इससे कर दो, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर वैसे ही इसको भी आगे कर दो, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 6। तो आप कहोगे सर ये रहा आंसर, और मैं कहूंगा भाई ये तो अभी बताया इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि आगे भी कुछ ना कुछ सॉल्व हो रहा होगा। देखो अब कैसे, देखो ये x, ये है हमारे पास कौन सा ले, चलो ये लेते हैं, ग्रे दिखेगा नहीं, येलो लेते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, यहां पर x³ है, तो क्या आगे x³ है, नहीं है, तो आप लिख दो x³। अब अगर बात करूं x², तो यहां पर x² है, यहां पर x², तो अभी देखो ये सॉल्व हो गया। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 गया 1x²। साइन बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे सर 2 का बड़ा, तो ये आ गया प्लस का। अगला टर्म कौन सा है, 3x और -2x, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1x, और ये साइन इसका बड़ा, तो प्लस हो गया, और बचा गया प्लस। तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर भाई, सिंपल सा, ये होगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। देखो कितना आसान है, अगर एक बार थोड़ा आपको समझ में आ जाए तो फिर तो बहुत आसान है, फिर तो ये डायग्राम बनाने ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सा लिखते रहोगे, सीधे से लिखते रहोगे। चलो भाई आगे आ जाओ, ठीक है। तो ये था मेरा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आसान सा मल्टीप्लिकेशन, ऐसी कोई डरने वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। सेम बस आपको नॉर्मल सा मल्टीप्लाई करना है, और बस साइन का ध्यान रखना है इसमें आपको, ठीक है। तो चलो भाई अब आ जाओ डिवीजन की बात, ठीक है। अब डिवीजन में आ जाओ, डिवीजन भी जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे वैसे हम डिवीजन भी कर देंगे। देखो जैसे ये है, पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा है भाई, अब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा था, वैसे यहां पर डिवाइड में कर दो, नंबर को नंबर से डिवाइड, तो 2 3 जा 6, सिंपल सा हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। तो बचा क्या, देखो ये बच गया मेरे पास, और यहां पर बच गया x³ को ऐसे लिख सकता हूं, और नीचे क्या बच गया, x बच गया, तो ये हो गया। तो एक x से एक x कट गया, तो बचा क्या, 3x²। तो ये रहा मेरा आंसर। तो देखो कितना आसान है, अगर मैं ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करूंगा, लेकिन इतना एक्सपेंडेड फॉर्म मुझे करना नहीं है, तो मेरे पास ऐसा नंबर था अपॉन x।
अब मुझे ये तो पता ही है, अगर ये 3 को मैं हटा दूं तो देखो बेस सेम है और डिवाइड में, तो जब बेस सेम होता है डिवाइड में होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है भाई। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, 3 को तो वैसे रख दिया, तो एक्स में क्या करूंगा, बेस सेम है और माइनस कर दूंगा, तो ये कितना आ गया, तो देखो ऐसे भी सेम आ रहा है, ऐसे भी सेम आ रहा है, ऐसे करूंगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दूंगा, बेस सेम और डिवाइड में क्या हो जाता है, माइनस हो जाती है पावर। तो देखो सिंपल सा हो गया, नंबर को नंबर से डिवाइड कर दिया, वेरिएबल को वेरिएबल से काट दिया। जहां पर वेरिएबल सेम हो रहे हैं तो मेरे पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जा रहा है, जहां पर वेरिएबल सेम नहीं होंगे वहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा भाई। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करूंगा, अभी दिखाऊंगा कैसे नहीं करूंगा। अब आ जाओ दूसरे में भाई, अब देखो ये बोल रहा है डिवाइड, इसको डिवाइड करना है, 8x³ माइनस 4x² प्लस 12x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो अगर मैं इसको नॉर्मल सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा सा लिख दूं तो ये कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ये कोई दिक्कत। अब देखो ब्रैकेट से डिवाइड हो रहा है, ब्रैकेट के बाद डिवाइड है, तो इसका मतलब है सब का डिवीजन हो रहा है। अगर यहां पर ना ब्रैकेट नहीं होता, अगर मान लो यहां पर ऐसा कुछ होता, अरे इरेजर चल जा, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि भाई इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या हो रहा है, 4 से डिवीजन हो रहा है। अगर मान लो यहां पर ये ब्रैकेट नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बस ये 12x को डिवाइड कर रहा हूं 4 से, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां पर क्या बोल दिया इसने, पूरा ब्रैकेट लगा दिया, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैंने क्या कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसको डिवीजन करने का और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको डिवीजन करने का मतलब है कि मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ये, इसका मतलब तो यही था ना कि सबको 4 से डिवाइड करना है, तो सबको 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब कैसे करना है भाई, तो सिंगल टर्म को देखो, 4 1 जा 4 2 जा, तो यहां से कितना आ गया 2x³, यहां से 4 4 कट गया, माइनस का x² बच गया, ये बच गया 4 3 जा कट गया, तो ये कितना आ गया +3 आ गया, ये आ गया मेरा आंसर। तो डिवीजन तो बहुत आसान है भाई, अगर सिंपल सा दे देगा मुझे। ठीक है ना, अगर मुझे दोनों, अभी देखो यहां पर पहले मैंने क्या किया, दोनों मोनोमियल का डिवीजन किया तो कितना आसान पड़ गया था, यहां पर एक ट्राइनोमियल लिया और मोनोमियल के साथ डिवीजन किया तो कितना आसान, जब तो सिंपल भाषा में अगर मैं मोनोमियल से डिवाइड करूंगा तो बहुत ही इजी वे में डिवीजन हो जाएगा। अगर मैं एक ट्राइनोमियल एक बाइनोमियल मतलब 3 को 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, या 2 को 3 से ऐसा कुछ करूंगा, तब बड़ा मुझको मेथड लगाना पड़ेगा। तो गाइज अब हम करने वाले हैं, देखो अभी तक हमने किया गया था, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, या तो मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर दिया था मैंने, ठीक है, या तो बाइनोमियल को क्या कर दिया था, मोनोमियल से डिवाइड कर दिया था। अब अगर मेरा केस कैसा आ जाएगा, अब अगर मेरा केस कैसा आ जाएगा कि अगर मेरे को अभी ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करना। अब देखो यहां पर तो कुछ कॉमन नहीं ले सकता, अब ऐसा तो है नहीं, मैं देखो ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है नहीं, इसका मतलब ये भी तो हो सकता ना कि यहाँ पर x² को मैं क्या कर रहा हूँ कि x+1 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर ऐसा हो भी जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ से एक x को एक x से काट दूंगा भाई, ये तो मैथमेटिकल एरर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कंडीशंस में या ऐसे केसेस में ना जहां पर मैं ना ही कॉमन ले पा रहा हूँ ना ही जहां पर मैं कटिंग कर पा रहा हूँ, ठीक है, वहां पर क्या कर सकता हूँ, पर 2 चीजें कर सकता हूँ मैं। क्या क्या कर सकता हूँ दोस्त, वहां पर मैं कर सकता हूं, या तो मैं कर दूंगा फैक्टराइजेशन, किसका, डिविडेंड का क्या कर दूंगा, फैक्टराइजेशन कर दूंगा। फिर जब फैक्टर्स आ जाएंगे वहां से, फिर जो कट रहा होगा उसको काट दूंगा और जो बचेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा ही नहीं दोस्त, ठीक है। तो क्या करेंगे, तब हमारे पास एक नया तरीका आता है, तब हम उसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, बहुत ही आसान से देखो कैसे करना है भाई, ठीक है। तो पहले तो सिंपल सा भाई, आपको पता ही है लॉन्ग डिवीजन मेथड में कुछ यू बनता है, ठीक है। जो ऊपर लिखा होता है वो होता है डिविडेंड, तो ये हो गया आपका डिविडेंड, और जो नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर में वो हो जाता है आपका डिवाइजर भाई, सिंपल सा हो गया, ठीक है। इतना तो आपने समझ लिया भाई। अब करना क्या है, अब करना कैसे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब ध्यान से देखना, देखो अब मुझे करना क्या है, जो मेरा डिवाइजर है, ठीक है। अब डिवाइजर में पहला टर्म क्या है, एक्स है। अच्छा, उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, जो मेरा डिविडेंड रहेगा ना, डिविडेंड अंदर उसमें जो भी पावर्स रहेंगी डिग्री, वो मेरी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, घटती हुई। देखो 2 1 0, तो कैसे, घटती हुई ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो उसको मैं वैसे ही अरेंज करूंगा, तो यहां पर तो अरेंज है ऑलरेडी। और कैसे है भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा उससे छोटा हो गया, पहला स्टेप तो डन हो गया। अब अगला स्टेप क्या रहेगा मुझे भाई, कि मुझे यहां पर ना x² कॉपी करना है। क्या करना है, x² कॉपी करना है। अब ये x² कॉपी कैसे करना है, जो यहां पर डिवाइजर का पहला नंबर है या जो पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो भी पहला पार्ट कह लो इसको, यहां पर क्या है, x है,
तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x स्क्वायर मिल जाए, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो x में x की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, x स्क्वायर मिल जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट डिविडेंड की फर्स्ट वाली वैल्यू है उसी को सेम एज इट इज कॉपी करनी है। कैसे करनी है कॉपी, जो मेरा डिवाइजर है, डिवाइजर का फर्स्ट में है कि क्या मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर बन जाए, तो x में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, x का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया। अब यहां पर दो टर्म है देखो, तो इसका मैं इसके साथ भी कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो x बन जाए कितना होता है, x हो जाता है भाई, तो ये आ गया 1x। देखो सिंपल, इतना समझ में आया आपको। देखो पहला वाला मुझे एकदम सेम कॉपी करना था, दूसरा से मुझे मतलब नहीं है, जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली बस। कैसे करना था सेम कॉपी की, इस वाले टर्म में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर मिल जाए, तो यहां पर x की मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर मिल जाएगा, और जो बाकी दूसरा टर्म है तो प्लस 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 हो गया और 1x जा कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। सिंपल सी बात हो। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा भाई, अगले स्टेप में मैं क्या है, जो नीचे वाली वैल्यूज है मतलब ये वाली, इनके क्या करूंगा, साइन उल्टे कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। देखो इसका साइन प्लस है तो इसका साइन में अब क्या होगा, नेगेटिव हो गया, इसका साइन प्लस है, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि साइन क्या हो चुके हैं, हम उल्टे हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो 3x है और यहाँ पर -1x है, तो 3x - 1x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा भाई, और प्लस ये क्या हो गया, नीचे ब्रिंग डाउन हो गया भाई, सिंपल सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई इसमें। ठीक है, अब देखो 3x में से 1x माइनस किया तो कितना आ गया, 2x आ गया भाई। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 3x है, तो 3x के आगे साइन क्या है, प्लस का है, तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा, साइन 2 प्लस का साइन आ जाएगा। अब अगला इसको कैसे सॉल्व करें, सेम वही, जैसे मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म कॉपी कर रहा हूँ ना, वैसे अब मुझे भी क्या करना है, अगले स्टेप में वही फर्स्ट टर्म कॉपी करना है। तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x आ जाए, तो सर आप कहोगे सर x में बस 2 की मल्टीप्लाई कर दो, किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर कैसा 2 है, प्लस का 2 है, तो यहां पर भी कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा भाई, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो x इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने 2x। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो फिर मैंने क्या किया, उसके बाद आप वैसे मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली, तो यहां से 2 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, बस ये हो गया। अब आप क्या करो, जो नीचे वाले नंबर्स हैं प्लस 2x और प्लस 2, इसके साइन उल्टे कर दो, साइन उल्टे कर दिए। अब ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, कट गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 2 है, तो कितना आ गया, 1 माइनस, तो बस ये आ गया मेरा रिमाइंडर, खत्म। अब आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया भाई। ठीक है ना, तो सिंपल सा, देखो कितना ईजी था। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पहला टर्म होगा, पहला हमेशा डिविडेंड में जो पहला टर्म होगा उसको मुझे एज इट इज कॉपी करना। देखो फर्स्ट टाइम मैंने एक्स स्क्वायर कॉपी किया, अगले टाइम में 2x कॉपी किया, बाकी जो आगे बढ़ता रहा प्रोसेस से मैं उसको वैसे फॉलो ऑन या कैरी ऑन करते रहूँ। ठीक है, तो ये तो आसान सा हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे भाई, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम वही है, लॉन्ग डिवीजन। अब करना कैसे, सेम देखो, पहले तो आप बना लो यूं। ठीक है, x + 2 हो गया, फिर हो गया मेरा 2x³ + 3x² - x + 5। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगी, फर्स्ट नंबर कॉपी हो जाए, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 2x³ बन जाए, तो आप कहोगे सर x में 2x² मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि 2x² यहां से हो गया, एक x ही हो गया, तो 2x³ बन गया, तो ये क्या आ गया, 2x³ बन गया, खत्म। अब उसके बाद बाकी नंबर को तो आपने वैसे मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 4 x² हो गया। अब अगला स्टेप क्या था, जो भी अभी नंबर्स आए उनके साइन उल्टे कर दो, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस है ये भी माइनस हो गया, तो ये तो कट गया भाई, मतलब मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, 3x² - 4x² कितना हो जाएगा, -1x²। ठीक है, बाकी आप वैसे एक करके इसको ब्रेक डाउन कर दो, तो -x नीचे आ गया, खत्म। ठीक है, तो ये आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2x की कॉपी किया था, मुझे क्या चाहिए, माइनस का 1x² चाहिए, तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, मुझे चाहिए माइनस का, तो पहले बात तो मुझे साइन भी माइनस लगाना पड़ेगा। और x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x² बन जाए, तो x में x की मल्टीप्लाई करूंगा, तो x में x की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन गया, -x² बन गया, और दूसरे नंबर से आप वैसे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 × x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, अब साइन रिवर्स कर दो भाई, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, देखो ये कट गया। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ये कटना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये माइनस का x हो गया, ये प्लस का 2x हो गया, तो कितना हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। अब क्या आ गया नीचे, +5 आ गया भाई। ठीक है, अब वही सिंपल सा है कि x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि x मिल जाए, तो x में कुछ नहीं, x में क्या करना है, +1 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्यों प्लस क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है, तो x में कुछ प्लस का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी प्लस आएगा मेरा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बस प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो +1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x बन जाए कितना हो गया, x हो गया। अब अगला नंबर क्या है, 2 है, तो उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस कितना होता है, प्लस होता है, और 2 बन जाए कितना हो गया, 2 हो गया। अगला स्टेप साइन उल्टे कर दो, अब देखो ये कट गया, ये कितना आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। देखो कितना इजी है, बस आपको जो डिविडेंड का फर्स्ट पार्ट है उसको वैसे ही बनाना है। फर्स्ट पार्ट कट रहा है, हर बार फर्स्ट पार्ट कट रहा है, तो मैं लगभग क्या कर रहा हूँ, अपना आंसर पूरा सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा है भाई ये। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अभी और एग्जांपल्स कर रहे हैं दोस्त, और एग्जांपल करेंगे तो धीरे धीरे क्या पता अगर आपको हल्का फुल्का भी समझ में आएगा ना, तो आज तो बहुत ही बेसिक्स क्लास है, आज तो मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ।
ठीक है, आने वाली क्लासों में बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज अगर आपको हल्का फुल्का भी समझ में आ रहा है कि हल्का बेसिक सा आइडिया भी ले रहे हो ना आपकी कैसे करना है, तो आने वाली क्लासों में हम इतने एग्जांपल्स करेंगे कि आप कहोगे सर अब आ गया मुझे, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अब ये भी एक क्वेश्चन दे दिया इसने लॉन्ग डिवीजन का फिर से भाई, तो ये तो सिंपल सा ही है भाई, फिर देखो वही करना है आपने, ठीक है ना। तो 3x क्यूब सॉरी 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया। अब अभी मैंने आपको बताया कि यही कॉपी करना होता है, तो x में जो यहाँ फर्स्ट टर्म है उसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर बन जाएगा मेरा। तो आप कहोगे सर आप कर दो यहाँ पर 3x का मल्टीप्लाई, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा क्या बन गया 3x क्यूब बन गया। अगला टर्म आप वैसे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2x स्क्वायर की ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करना है, साइन उल्टे कर दो भाई, साइन उल्टे करे तो ये कट गया, 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया। अब एक को नीचे ब्रिंग डाउन करोगे तो माइनस 2x आ गया, ठीक है। फिर वही x में क्या मल्टीप्लाई करूंगी 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो आप कहोगे सर x में क्या कर दो आप 3x का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर आ गया। फिर 3 2 6 और x प्लस का 6x आ गया, साइन उल्टे कर दो भाई, देखो ये कट गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 8x आ गया और ये कितना आ गया +1 आ गया, ठीक है, सिंपल सा ये हो गया। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूंगी -8 आ जाए भाई, तो x में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो -8 आ जाएगा, तो ये आ गया -8x और ये प्लस माइनस माइनस और 8 2 16 आ गया, ये आ गया। ये सब में रिमाइंडर बच रहा है भाई, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, ये हो जाएगा 70, तो यहाँ पर कितना आ गया 70 आ गया। तो बस बेसिक सा ध्यान रखना, आपको पहला चीज क्या ध्यान रखना है, जो भी मेरा डिविडेंड है वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो डन, ओके हो गया, देखो 3 2 1 0, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखूंगा तो मेरे को क्या करना, हमेशा अपना जो डिविडेंड का पहला टर्म है उसको एज इट इज कॉपी करवाना है, ठीक है। कॉपी करवाने में मदद कौन कर रहा है, मेरे को डिवाइजर का पहला टर्म मदद कर रहा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x क्यूब आ जाए, तो मैंने किसका मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर हो गया। अच्छा यहां से ये चीज ध्यान रखना है भाई, ये बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा क्वेश्चन, ये हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर, ठीक है, ये हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। ये तो आपको पता ही है भाई, ये होता है डिविडेंड और ये हो जाएगा आपका डिवाइजर, ठीक है दोस्त। तो ये हमने कर दिया, आज बहुत सारी प्रैक्टिस तो नहीं करी लेकिन हमने आज ठीक ठाक प्रैक्टिस करी है दोस्त, ठीक है। ये जो टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है बहुत ही बेसिक सा है, एकदम बेसिक सा है। अगर अलजेब्रा का किसी को बेस बनाना भाई तो यही बेसिक्स है, ठीक है, इससे ज्यादा कोई बेसिक्स नहीं होता, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करेंगे, ठीक है, आइडेंटिटीज पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या सब होता है, वो सब देखने वाले, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्त यहीं पर करते हैं खत्म, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो थैंक यू।